हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जगदम्बा का प्रथम नवरात्र है और दर्शकों ये जो नवरात्र हैं ये गुप्त नवरात्र होते हैं। हमारे 4 नवरात्र होते हैं। 4 नवरात्रों में जो मुख्यतः 2 नवरात्र हैं वो चैत्रीय नवरात्र हैं और शारदीय नवरात्र होते हैं, जो मुख्यतः पूरे विश्व में मनाए जाते हैं। लेकिन 2 गुप्त नवरात्र भी होते हैं, एक बरसात के आसपास आते हैं और ये नवरात्र माघ महीने के हैं। अब बहुत लोग इन नवरात्रों को रखते भी हैं और कुछ लोग इसमें साधारण भगवती की पूजा करते हैं। आज मैं कुछ ऐसी ही चर्चा इस विशेषांक में आपसे करने वाला हूं। आइए फिलहाल आज का पंचांग भी हम देख लेते हैं। 12 फरवरी सन 2021 दिन शुक्रवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। ये नवरात्र वास्तव में गुप्त नवरात्र हैं और गुप्त भक्ति की ओर हमारा संकेत करते हैं। यूँ तो सभी साधक अपने अपने पूजा घर में किसी न किसी प्रकार से भगवती से जुड़े ही रहते हैं, लेकिन बहुत ऐसे साधक हैं जो सदैव अपनी साधनाएं गुप्त परिपाटी से करते हैं। जैसे कहते हैं भजन और भोजन हमेशा पर्दे का होता है तो अच्छा होता है। कहने का भाव, जितनी तप तितिक्षाएँ, जितनी अच्छी साधनाएं आप अपने जीवन में कर लें उतना ही आपके लिए कम रहेगा। प्रथम नवरात्र है, माँ भगवती शैलपुत्री का पूजन जिन घरों में होता है बड़े अच्छे से वो लोग सब करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक साधारण सा तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि अमूमन बहुत साधक केवल 2 ही नवरात्र रखते हैं। तो आज इन हम 9 नवरात्रों में क्या विशेष करें वो मैं आपको बता देता हूँ साधारण तरीके से। अब देखो, ये नवरात्र आज से प्रारंभ है और 21 फरवरी तक ये नवरात्र रहेगा। 21 फरवरी की नौमी है, दिन है रविवार का। इसके बीच में 2-3 योग बड़े शुभ घट रहे हैं इस बार नवरात्रों के बीच में। क्या क्या? एक तो 12 तारीख की रात्रि को ही सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उसका हमने पूरा एक विशेषांक आपको बता दिया है, उसे आप सुन लें। सूर्य का राशि परिवर्तन 12 तारीख की रात्रि में 9:21 के बाद हो जाएगा। सूर्य कुंभ राशि में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि सूर्य कुंभ संक्रांति भी ये कहलाएगी। और 13 तारीख की प्रातः अरुणोदय की पहली किरण के साथ सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे, दूसरी भारत के हिसाब से। और इसी के साथ साथ जो बृहस्पति अस्त थे तो 15 फरवरी को बृहस्पति उदित हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ी पूजा जो माँ भगवती शारदा की कृपा से पूरे विश्व में की जाती है, ज्ञान की देवी भगवती वीणा के तारों को झंकारती हुई हम सबको अपना ज्ञान प्रदान करती हैं, ज्ञान का आशीष देती हैं। ज्ञानवान व्यक्ति धनवान से सर्वोपरि होता है। तो हम माँ भगवती शारदा की पूजा भी इन्हीं नवरात्रों के बीच में रहेगी। वो किस दिन है? 16 फरवरी को बसंत पंचमी है। हर घर में बसंत पंचमी मनाई जानी चाहिए। क्यों? धन से ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता हमें होनी चाहिए। ज्ञान नहीं है तो आप उस कमाए हुए धन को भी बेकार में नष्ट कर दोगे, और यदि ज्ञान है तो जो भी पास है उसे बहुत उपयोगिता के साथ आप खर्च करेंगे। आया समझ में? और चौथी विशेष बात जो केवल इंद्राक्षी धाम के साधकों से जुड़ी है, वो क्या है? वो है गुरुदीक्षा। आप सबके लिए हमने गुरुदीक्षा के द्वार खोले हैं। इंद्राक्षी धाम माँ भगवती आप सबको अपना प्रेम दे रही हैं। तो जो भी साधक गुरुदीक्षा से जुड़ना चाहते हैं, इस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, वो गुरुदीक्षा के लिए हमारे पते पर
जवाबी लिफाफा 25 रुपये की डाक टिकट लगा करके हमें भेज दें अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो। इसीलिए हम आपसे लंबे समय से इंतज़ार करा रहे थे, शुभ अवसर की हम तलाश में थे। ये शुभ अवसर हमारे दिमाग में था और कुछ भगवती ने हमें चेताया। इसलिए इतने बड़े संयोगों के साथ कि कहाँ मौनी अमावस्या, कहाँ नवरात्र, गुप्त नवरात्र, बसंत पंचमी, इन सब बेलाओं के बीच में आप दीक्षा का मन बना रहे हैं। बस एक काम कर लेना, बसंत पंचमी के दिन जितने भी साधक इस संस्थान से दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए हम कार्य एक बताएंगे। तो बसंत पंचमी का कार्यक्रम जरूर ध्यान से सुन लेना। बसंत पंचमी विशेषांक भी सुन लेना और बसंत पंचमी 16 तारीख की सुबह का जो हम कार्यक्रम देंगे उसे भी ध्यान से सुन लेना, जो भी हमसे दीक्षा से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है। और हम दीक्षा सेट बसंत पंचमी से आप सबके जिसका लिफाफा हमें मिलता रहेगा उसको हम दीक्षा सेट भेजते रहेंगे। अब आइए, अब ये गुप्त नवरात्र आज से प्रारंभ हो गए हैं, 21 तारीख तक रहेंगे, 9वीं तक रहेंगे। पूरे 9 के 9 नवरात्र हैं, कोई नवरात्र घट नहीं रहा है। अच्छी बात होती है, नवरात्र घटना अच्छा नहीं होता है, नवरात्र बढ़कर ही आ जाए तो हमेशा शुभ होता है। आप भगवती के किसी भी मंत्र को जिसको आप करते हैं उस मंत्र को इस नवरात्र बहुत अच्छे से करना। नहीं तो भगवती का जो निवारण मंत्र होता है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं, है ना, आप चाहे निवारण मंत्र पढ़ें, चाहे आप गायत्री मंत्र पढ़ें, भगवती को साक्षात स्वरूप समझ करके आप अपने मंत्रों की साधना करें। और वैसे विशेष तो इस नवरात्र में आप निवारण मंत्र का जप करें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ठीक है, ये सब करते हैं। भगवती दुर्गा की जो विशेष ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, जो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, वो शायद सबके पास होगा। मैं हर साल लिखवाता हूँ, हर साल बताता हूँ। उसमें 13 अध्याय हैं। चाहे आप इन 7 दिनों में वो 13 अध्याय पूरे कर लें, और यदि आपसे ऐसा कुछ भी नहीं होता तो एक काम करें, सबसे अच्छा मैं तरीका बता रहा हूँ, यही निवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई वाला, इस मंत्र की रोज़ 5 माला कर लेना। और इसके साथ साथ दुर्गा सप्तश्लोकी रोज़ पढ़ना, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र रोज़ पढ़ना, और भगवती दुर्गा का दुर्गा कवच रोज़ पढ़ लेना। यदि ये 3-4 चीज़ें भी आप रोज़ करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो साधक बीजात्मक दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते हैं तो वो बीजात्मक भिन्नात्मक दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। जो साधक सप्तश्लोकी में किसी भी प्रकार के बीजों को प्रयुक्त करके पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। जो साधक दुर्गा सप्तशती में किसी भी मंत्र का संपुट लगा करके पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ जो साधक और विशेष प्रकार के मंत्रों का, जैसे कवच का, या जैसे स्तोत्र का, भैरव स्तोत्र होता है, भैरव कवच होता है, भैरव कवच भैरव स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में सन्निहित करके या संपुटित करके पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे प्रोसीजर हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कई बार नहीं इतना आपसे बन पाता, तो केवल निवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इसे आप 5 माला कर लें या 1 माला कर लें, सिद्ध कुंजिका कर लें, सप्तश्लोकी कर लें और दुर्गा कवच कर लें। और शाम के समय भगवती को धूप दीप फल फूल कुछ भी आप अर्पण करें, सुबह शाम दोनों समय करें तो क्या बात है, अच्छे से करें। माँ जगजननी आप सबके ऊपर कृपा करे, आप सबको शुभ आशीष दे, ऐसी मैं भगवती से आप सबके लिए कामना करता हूँ। और हम भगवती हमारी इष्ट हैं, माँ गायत्री भगवती इंद्राक्षी हमारी इष्ट हैं, ये आप सबको मालूम ही होगा। इंद्राक्षी धाम से आप सब जुड़े हैं, तो जो हम गुरु दीक्षा में मंत्र देते हैं वो हम भगवती का ही मंत्र प्रदान करते हैं, है ना। तो आपको भगवती के इसी मंत्र को अभी से प्रारंभ कर देना, ताकि ये मंत्र और ज़्यादा चमत्कारिक
फल आपको प्रदान कराए। नवरात्रों में जब भी हम किसी मंत्र की सिद्धि करते हैं या किसी मंत्र को हम जपते हैं, वो मंत्र पूर्णतः चैतन्य हो जाता है। अष्टमी के दिन ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इसी मंत्र में स्वाहा लगा करके यज्ञ कर सकते हैं। नवमी में भी यज्ञ कर सकते हैं। अष्टमी में आप कन्या पूजन कर सकते हैं, नवमी में भी कन्या पूजन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। नहीं तो मुख्यतः 2 नवरात्रि ही आप अपने रखिएगा, क्योंकि मुख्यतः 2 नवरात्रि ही प्राय हम सब रखते हैं। चैत्र का नवरात्र जो आप अब आगे आएंगे, और एक शारदीय नवरात्र जो आपको शारदीय नवरात्र होते हैं। 2 ही हमारे नवरात्र मुख्य होते हैं। और जो गुप्त नवरात्र भी रखना चाहें, उसके संपूर्ण व्रत रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। पाठ अगर करना चाहते हैं तो पाठ की वही विधि होती है जो हम मेन नवरात्रों में करते हैं। आप हमारा कोई भी नवरात्रों का विशेषांक खोल लें, उसमें संपूर्ण हमने विधि बताई है, वो कर लें। नहीं तो जैसे मैंने कहा है 4 चीज़ें करने के लिए, नवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इसको नवारण मंत्र कहते हैं। नवारण मंत्र की 1 माला या 5 माला, और उसके बाद सप्तश्लोकी, फिर दुर्गा कवच और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। इतना यदि आप रोज कर लेंगे एनफ है। सुबह शाम भगवती को धूप दीप करिए और भगवती की आरती करिए, बस ये समझ लो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। संभव हो सके नॉनवेज इस गुप्त नवरात्र में 21 तारीख तक ना ही लें, कभी भी ना लें तो अच्छा है, लेकिन मानते नहीं हैं लोग बात, क्या करें। तो कम से कम ये 9 दिन तो पवित्रता के साथ आप घर में आहार विहार करें और हर पाठ के बाद भगवती से क्षमा मांगें। इन 9 दिनों में बटुक भैरव की साधना, बटुक भैरव के लिए सरसों के तेल का दीप जलाना, मीठे तेल का दीप जलाना, कुत्ते की सेवा करना, बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करना या बटुक भैरव के मंत्रों का जप करना, ओम ह्रीं बटुकाय आबदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम, अत्यधिक शुभ रहता है। बस ये मान लें, अब आप इस संस्थान से जुड़ जाएं। माँ भगवती इंद्राक्षी क्या हैं? इंद्राक्षी रोगों का शमन करती हैं, रोगों को दूर करती हैं, निरोगिता आपको देती हैं। और व्यक्ति जब निरोग होता है, निरोगी काया से होता है, तो संपूर्ण कार्य कर सकता है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो सकता है ना। बीमार व्यक्ति क्या कर सकता है? न जप होगा, न तप होगा, न व्यवसाय होगा, न नौकरी होगी, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए जैसे भगवती के अनेकों नाम हैं, शताक्षी है, ब्राह्मरी है, शाकंभरी है, मुंबा है, भगवती के अनेकों नाम हैं। ऐसे ही भगवती के उन नामों में एक भगवती का स्वरूप इंद्राक्षी भी है समझ में। तो बहुत सारी बातें हैं, अब मैं बहुत सारी बातें तो धीरे धीरे आपको बताता ही रहता हूँ। प्रोग्राम आज का नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप घट स्थापना करना चाहें वो आपकी इच्छा है, नहीं तो केवल ये 3-4 चीज़ें ही हम अपने इंद्राक्षी धाम की तरफ से आपको समझा रहे हैं, वो आप कर लें। और दीक्षा से जैसे जब मैंने बताया, जो दीक्षा से जुड़ना चाहते हैं वो जवाबी लिफाफा हम तक ज़रूर भेजें, तभी हम दीक्षा का सेट, क्योंकि एड्रेस गड़बड़ हो जाता है। लास्ट टाइम जब मंत्र लेखन का कार्य हुआ, बहुत लोगों के पिन कोड गलत थे, एड्रेस गलत थे, किसी का कुछ उसमें फ़ोन नंबर नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें कृपया आप ना किया करें, है ना, आप ध्यान रखें। आइए मेरे साधकों, समय हो चला है आज की ध्यान साधना में जगजननी प्राम्बा महादुर्गा से जुड़ने का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते
स्कंदस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेट विलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, बस मैं तो यही कह सकता हूँ चलते चलते, माँ जगदम्ब आप सबको शुभ आशीष दें और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय माँ इंद्राक्षी। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत उसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।